दावत करते हैं, ठीक है। इसको मसाला लगा के ना, अब मसाला लगाने के बाद ना कम से कम 3 से 4 घंटे ना जो है ना वो टूटती नहीं है, बहुत अच्छी बनती है। और ऐसी स्लाइसेस जो है ना वो ऐसे ही रहते हैं। और देखिएगा कि आपको ना आपकी सब तारीफ करेंगे कि जो चटनी है ना ये आपकी फ़िश का जो टेस्ट है ना दोबारा करेगी। कि गेस्ट आ जाए ना और आपको मीठा बनाना हो तो आप क्विक में बना सकते हैं। तो उनकी ना टेबल पे रोबोट चला दूँगी। कारण मुझे ना रिक्वेस्ट की है, तो उसका फर्स्ट प्रेगनेंसी ना काफ़ी लेट हो गई थी। हाँ, मैंने एक एयर ट्रैवल किया था, पैदा होने वाली थी। मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बच्चों का चल रहा है विंटर ब्रेक, तो बच्चे घर पर ही थे, तो हस्बैंड भी आज घर ही हैं। आज है 25 ऑफ दिसंबर, तो यहाँ पर क्रिसमस की हॉलीडे है सबको। तो बच्चों को ना मैंने सुबह ही ब्रेकफास्ट करवा दिया था, उनकी रूटीन सेट है तो वो जल्दी उठ जाते हैं। तो अभी 10 बज रहे हैं, तो मैंने उनको ब्रेकफास्ट करवाया, उसके बाद फिर मैंने बस चाय पी थी और मैं फ़्रेश होने के लिए चली गई थी। तो मैंने कहा कि मैं ना चेंज वगैरह कर लूँ, फ़्रेश हो जाऊँ, उसके बाद फिर ना सारा दिन फिर टाइम नहीं मिलेगा ना। तो बस फिर यहाँ पर मैं ना ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी, तो मैं यहाँ से ऑर्डर करके ना पाकिस्तान अपनी मामा को भिजवा देती होती हूँ। तो आज सब घर हैं, तो सोचा क्यों ना आज ना सबकी दावत करते हैं, ठीक है। तो लंच में थोड़ा सा तमाम करते हैं। तो मैंने ना फ़िश को मसाला लगाया था रात को ही, तो ये रात की वीडियो है। मैंने ना मसाला लगाया था, तो मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया था। तो ये रेसिपी आपने लाजमी ट्राई करनी है और मुझे लाजमी बताना है कि कैसी बनी। तो फ़िश को वॉश करने के लिए मैंने पानी के अंदर सिरका डाला था, तो थोड़ी देर फ़िश को डिप किया, उसके बाद मैंने फ़िश को ना स्ट्रेनर पर रख दिया था ताकि उसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। ये रेसिपी ना मेरी मामा की रेसिपी है और फ़िश इतनी यम्मी एंड क्रिस्पी बनती है। मेरे हस्बैंड को फ़िश खाना बहुत पसंद है। पाकिस्तान में तो मैं कभी नहीं बनाती थी, हमेशा मामा ही बना के खिलाती थी। तो फिर जब से मैं यहाँ आई हूँ, तो फिर उनको होता है कि फ़िश वैसे ही होनी चाहिए जैसी मामा ने बनाई है। तो फिर मामा से रेसिपी पूछ के मैंने फिर बना के देती हूँ उनको। और हमारे वीक में 2 बार तो लाज़मी बनती है, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो फिर मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। मैंने ना बेसन और दही ना इक्वल क्वांटिटी में लेके उसमें लेमन जूस ऐड किया है, उसमें हल्दी डाली है, लहसुन पाउडर एंड फ़िश मसाला। अगर नहीं है तो चिकन टिक्का भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने चिकन टिक्का ऐड किया है। गरम मसाले के 2 टीस्पून एंड सॉल्ट मैंने ऐड नहीं किया, बिकॉज़ मसाले में पहले से ही है। एंड चाट मसाला भी मैं डालूँगी तो उसमें भी नमक होता है। तो चाट मसाला और साबुत धनिया, तो थोड़ा सा ना क्रंची सा उसका टेस्ट आता है। तो बस इतने से मसाले हैं इसमें, और थोड़ा सा सिरका 1 चम्मच आप ऐड कर सकते हैं। अगर लेमन नहीं है तो, लेमन मैंने डाला था इसलिए मैं सिरका नहीं ऐड कर रही हूँ। तो थोड़ा सा ऑयल डाल के इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। बेसन से ना पेस्ट थिक हो जाता है अगर आपका दही भी थिक है। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि सिरका ऐड कर सकते हैं, लेमन जूस ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, तो वो फिर मैनेज हो जाएगा। तो मैंने पूरी डिश में ना मसाला बना लिया था। अब सारी जो फ़िश के पीसेस हैं ना मैंने इक्वल काट के, ये मेरे हस्बैंड काट के दे रहे थे मुझे, तो ये उनका काम होता है। तो बस मैंने इसको मसाला लगा के ना अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी, तो फिर कल हम फ़िश बनाएंगे। तो ये मेरी रात की वीडियो थी जो मैंने रिकॉर्ड की थी ना जब मैं मसाला बना रही थी। तो फ़िश को ना मसाला लगाने के बाद ना कम से कम 3 से 4 घंटे ना इसको लाजमी रेस्ट देना है आपने। ये फ़िश है, फ़िश है। तो मैंने कल लंच में बनानी थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं रात को ही लगाती हूँ ताकि ना अच्छे से मसाला अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो सिर्फ ऊपर नहीं लगा रहेगा, अंदर तक जो है ना फ़िश के मसाले का टेस्ट फिर आता है, बहुत मज़े का आता है। तो साथ में फ्रूट चाट बनानी थी, तो फिर मैंने हस्बैंड को साथ लगाया था कि थोड़े से फ्रूट कट कर दें। तो एक तो फ़िश के जो साइज़ होते हैं ना वो दरमियाने साइज़ के आपने काटने हैं। बहुत बड़े काटेंगे तो फिर फ़िश टूटती है। तो बहुत छोटे भी नहीं होने चाहिए, बस दरमियाने साइज़ के होने चाहिए। तो अब देखिए मैं फ़िश को पलट रही हूँ ना कि इसकी ना स्लाइस कोई भी नहीं टूटा था। कोई एक आधा बड़ा साइज़ का कट गया था, वो थोड़ा सा ब्रेक हुआ था, वरना मेरी फ़िश जो है ना वो टूटती नहीं है, बहुत अच्छी बनती है। और ऐसी स्लाइसेस जो है ना वो ऐसे ही रहते हैं, और फ़िश बहुत मज़े की बनी थी। अच्छा, इसके साथ मैंने इमली की चटनी बनानी है और दही का रायता बनाना है। सबसे पहले आपने ना 2 चम्मच दही में 3 से 4 सब्ज़ मिर्च, धनिया और पुदीना डाल के ना पेस्ट बनाना है, जो कि इमली की चटनी में और रायते में डलेगा। ठीक है, वो पेस्ट बनाने के बाद ये चीज़ें सारी जो है ना वो इमली की चटनी बनाने में यूज़ होंगी। पहले इमली का पल्प लिया, उसमें साबुत ज़ीरा, साबुत धनिया, लाल मिर्च, गरम मसाला थोड़ा-सा और नमक और प्याज़ जो है ना आधा, छोटा प्याज़ आधा लेके साथ 2 से 3 चम्मच जो है ना आपने ये चटनी जो बनाई थी वो डाल के इसको ब्लेंड कर लेना है। तो ये इमली की चटनी बन जाएगी, बहुत मज़े की बनेगी। जो इमली जो है ना, ये जो चटनी है ना, ये आपकी फ़िश का जो टेस्ट है ना दोबारा कर देगी। और रायता बनाने के लिए मैंने हाफ़ प्याली दही लिया है, उसमें 3 से 4 चम्मच चटनी, साबुत ज़ीरा, काला नमक और जो काली मिर्च है ना वो दरदरी लेनी है, नहीं तो रायता जो है ना वो काला हो जाएगा अगर पिसी हुई यूज़ करेंगे तो।
तो जब भी आपने फ़िश बनानी है ना, ये चटनी भी लाज़मी बनाइएगा और देखिएगा कि आपको ना आपकी सब तारीफ़ करेंगे। अच्छा, फ़िश का जो फर्स्ट बैच मेरा रेडी हो गया है, अब सेकंड बैच बनाएँगे। और जो फ्रूट सलाद की रेसिपी है ना, इसमें मैं क्रीम ऐड करती हूँ और ये वो रेसिपी है कि अगर गेस्ट आ जाए ना और आपको मीठा बनाना हो तो आप क्विक में बना सकते हैं। तो बाकी की फ़िश जो है ना वो मैंने फ्रीज़ कर दी थी, फिर बाद में काम आ जाएगी। तो अभी जो है ना हस्बैंड ने कट कर दिए थे फ्रूट, तो इसमें मैंने एप्पल, बनाना एंड कैबेज का पैकेट मिलता है यहाँ से मार्केट से, उसके अंदर ना कैरेट्स भी होती हैं। तो बस यही मैंने अभी यूज़ किया था क्विक में, और साथ क्रीम का एक पैकेट और 3 चम्मच मैंने चीनी के ऐड किए थे। तो आप अपनी मर्ज़ी से फ्रूट ऐड कर सकते हैं। तो जब घर में स्ट्रॉबेरी या अनार वगैरह कुछ होता है तो मैं वो भी ऐड कर देती हूँ। तो ये है हमारे आज का लंच का मेन्यू। तो यहाँ पर ना 2 दिन मार्केट्स बंद थी, आज के दिन भी बंद थी और 24 को भी बंद थी। तो जो अवेलेबल ऑप्शन थी ना, मैंने उसमें चीज़ों को मैनेज किया है। और इतनी ठंड है बाहर, टेम्परेचर अभी ना 4-5 हो रहा है और यहाँ पर पूरा वीक से बारिश हो रही है और एक दिन भी बारिश जो है ना वो रुकी नहीं है। तो कपड़े सुखाने का भी इतना मुझे मसला हो रहा था, मैं कभी कहीं डाल रही थी तो कभी कहीं डाल रही थी, कपड़े सूख जाए बस मेरे। और जिस दिन से बच्चों को ना ऑफ हुआ है ना, उस दिन से सबसे पहले रोहान बीमार हुआ, उसके बाद रोहा को फ़ीवर हुआ, फिर मैं बीमार रही हूँ और अभी भी मेरी तबीयत इतनी संभली नहीं थी। तो यहाँ पर तो ऐसी ही लाइफ़ है, चाहे आप कितने भी बीमार क्यों ना हो, आपको खुद को भी सँभालना है और बच्चों को भी आप ही नहीं सँभालना है। तो अभी ना यहाँ पर शाम के 5 बज रहे हैं, तो बच्चों को लंच करवा के ना मैंने सुला दिया था। तो वो भी थोड़े ठीक नहीं है उनकी तबीयत, तो वो भी सो रहे थे। तो मैंने भी थोड़ा-सा रेस्ट किया, फिर चाय पी, दवाई खाई, थोड़ी तबीयत सँभली थी। तो अब मैंने कहा थोड़ा-सा घर नीट करते हैं, क्योंकि जब घर नहीं ना नीट होता तो मुझे चैन नहीं आता। तो व्लॉगिंग करना, वीडियो बनाना, ये भी मेरा एक काम है जिसको मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। एक तो मैं एन्जॉय करती हूँ और आपके साथ चीज़ों को शेयर करना और आप लोगों के साथ बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। तो ये काम मुझे साथ-साथ लाज़मी करना होता है। तो 1 वीक से ना बच्चे घर हैं, थोड़ी रूटीन चेंज हुई है। पहले मैं उनको स्कूल भेजती थी तो सारी क्लीनिंग करती थी। तो अभी थोड़ी-सी रूटीन डिफरेंट हो गई है। तो सोफ़े पे बैठे होते हैं, स्नैक्स खा रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं। तो जहाँ वो बैठ के टैब वगैरह देख रहे होते हैं, चीज़ वहीं छोड़ देते हैं। तो बस फिर मैं उनको बोलती रहती हूँ वैसे साथ-साथ, बट बच्चे हैं, तो बस फिर चीज़ें जो है ना वो मामा को ही सारी मैनेज करनी पड़ती हैं। तो उनकी ना टेबल्स और टॉयज़ ना मैं ऐसे एंटीबैक्टीरियल जो है ना वाइप्स यूज़ करती हूँ क्लीन करने के लिए। क्योंकि रोहा है, छोटी है ना, वो समटाइम्स खाती है तो वो चीज़ टेबल पर रख देती है, फिर उसी को उठा के मुँह में डाल देती है। तो फिर मैं उनके टॉयज़ इस तरह ना इस तरह सैनिटाइज़ कर देती हूँ, तो फिर मुझे ना टेंशन थोड़ी-सी कम होती है कि अगर वो उठा के मुँह में डाल भी लेगी तो चलो साफ़ है टेबल। तो पहले ना ऐसे मैं डस्टिंग वगैरह कर लेती होती हूँ, टेबल क्लीन, सोफ़े झाड़ लेती होती हूँ। तो उसके बाद फिर रोबोट चला दूँगी। रोबोट ना वैक्यूम का काम करता है, वो सक करता है ना फ्लोर से डस्ट को और चीज़ों को। और उसके बाद इसका मोपिंग का भी ऑप्शन है, अगर आपको मोपिंग करनी है तो मोपिंग का भी ऑन कर सकते हैं, तो वो मोप कर देता है। अच्छा, तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उनका एक कमेंट आया था, उन्होंने 2-3 बार मुझे ना रिक्वेस्ट किया है, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा था कि आप अपने प्रेगनेंसी सिम्पटम्स पे बात करें कि कैसे पता चला था आपको कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो जब मेरा बेटा पैदा होने वाला था ना, तो मेरी ना फर्स्ट प्रेगनेंसी ना काफ़ी लेट हो गई थी। मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा थी, बिकॉज़ मुझे बच्चों का बहुत शौक था। तो 1 साल डिले हुआ था, लेकिन वो साल भी मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा था, बिकॉज़ मुझे बच्चों का बहुत शौक था। तो एकदम से मुझे पता ऐसे चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। एक तो मुझे ना चाय पीने का बहुत शौक है, मैं चाय लवर, और एकदम से चाय ना मुझे अच्छी नहीं लगती थी और चिकन से मुझे स्मेल आने लगी थी। तब मुझे आइडिया हुआ था कि येस, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। तो इसके अलावा मुझे कोई ख़ास सिम्पटम्स नहीं थे। हाँ, मैंने एक एयर ट्रैवल किया था, बाय एयर ट्रैवल मैंने किया था। थोड़ी-सी मेरी जो है ना वॉमिट वाली फ़ीलिंग हुई थी, 1-2 दफ़ा मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। बाकी जो थे ना मुझे कोई ख़ास सिम्पटम्स नहीं आए थे, वो स्मूथ प्रेगनेंसी थी। हाँ, तबीयत अप्स एंड डाउन तो वो होते ही, वो तो चलता ही था, बट ऐसे कोई सिम्पटम्स नहीं थे। बट जब मेरी बेटी पैदा होने वाली थी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। मुझे पूरे 9 मंथ्स जो थे ना वो वॉमिटिंग वॉमिटिंग वाली कैफ़ियत रही थी और कुछ भी नहीं खा पाती थी मैं। मुझे पहले लगता था कि शायद 3 माह के बाद मेरी तबीयत सॉर्ट हो जाएगी, बट नहीं, वो पूरा 9 मंथ्स मेरी तबीयत ख़राब हुई थी और वो सँभली ही नहीं थी। तो फिर जब मेरी बेटी पैदा हुई, उसके बाद जाके फिर ना मेरी तबीयत थोड़ी-सी नॉर्मल हुई थी। तो बहुत खूबसूरत जर्नी थी मेरी और आपसे बात करते हुए ना मैं एक्साइटेड हो गई हूँ। तो ये जो टाइम पीरियड होता है ना, वो मुश्किल दिखता ज़रूर है, बट वो बहुत, बहुत स्पेशल होता है। ख़ासकर ना माँ के लिए वो टाइम बहुत स्पेशल होता है।
उसके अलावा जो मुझे लास्ट वीडियो में कमेंट्स रिसीव हुए हैं, आपके प्यारे से कमेंट्स, उनमें खान खान हैं, टेस्टी बटरिंग किचन एंड व्लॉग्स हैं, समीना ने मुझे कमेंट किया था, अक्सा ने, एंड बाबू लोहार हैं, एंड अमतुल हसीब हैं, एंड पाकिस्तानी मॉम किचन व्लॉग्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन, फॉर द काइंड कमेंट्स। और जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक किया उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। एंड कोई भी आपने बात करनी हो, कुछ पूछना हो, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अभी बस ना मैं बच्चों के लिए फ़्राइज़ बना रही थी। उन्होंने कहा था मम्मा फ़्राइज़ बना दें, वो उठ गए थे, तो बस उनको साथ साथ मैं उनको भी देख रही थी। तो अभी मैं फ़्राइज़ बना रही थी, साथ मैंने बर्तन वॉश किए हैं और किचन अब नीट कर रही हूँ, बाहर का एरिया मेरा क्लीन हो गया है। बस बच्चों के साथ ना ऐसे ही होता है, आप जितना भी सोचें ना कि काम हो गया, आपके सारे दिन काम ख़त्म नहीं होते। अभी हस्बैंड को भी छुट्टियां हैं और बच्चों को भी ऑफ हैं, तो जो एक हाउस वाइफ होती है ना, एक माँ होती है ना, उसके काम जो है ना वो ख़त्म नहीं होते, उसको कोई छुट्टी नहीं होती है। उसके सब दिन जो होते हैं ना वो उसके काम के दिन होते हैं, उसको कोई ऑफ नहीं मिलता। तो अभी यहाँ पर टाइम हो रहा है रात के ना, यहाँ पर 8 बज रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मेरे इंस्टा का भी लिंक है, तो आप मुझे वहाँ लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर स्टोरीज़ में डाल रही होती हूँ, तो शॉर्ट्स भी मैं वहाँ पर डाल रही होती हूँ, तो मुझे वहाँ पर भी आप लाजमी फॉलो कर लें। तो बच्चों के ना फ्राइज़ रेडी हो गए थे, तो इस पर मैं अब सॉल्ट एंड पेपर डालूँगी, ब्लैक पेपर एंड केचप डाल के ना फिर इनको सर्व करूँगी। और आज के दिन मेरा यहीं पर ख़त्म होता है। तो जी फिर मिलूँगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।